सागर की भागवत ट्रस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर सर्विस जैन के बीच चल रहे भुगतान विवाद को लेकर रविवार को यूनाइटेड मेडिकल फोरम ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। फोरम के सदस्यों ने भागवत अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने भैंस की तस्वीर रखकर उसके आगे बीन बजाई और इससे प्रतीकात्मक विरोध बताया। डॉक्टर सर्विस जैन ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों और सवालों पर ट्रस्ट गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि 37,000 रुपये की भुगतान की मांग को वो अब समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर जैन ने ट्रस्ट की राशि के कथित निजी उपयोग और दान की छोटी छोटी रसीदों के माध्यम से पैसों के मूल स्रोत को छपाने संबंधी आरोपों की जांच संबंधित एजेंसियों से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ट्रस्ट चाहे तो 37,000 रुपये अपने पास रख सकता है और जो ज़रूरत पड़ने पर इतनी राशि अलग से दान करने को भी तैयार है। प्रदर्शन में नर्सिंग होम एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर संजीव मुखर्जी सहित IMAID मेडिकल टीचर्स तथा भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। फोरम ने कहा कि जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित होने तक विरोध जारी रहेगा। देखिए, भाग्योदय अस्पताल एक जो ट्रस्ट अस्पताल है जो दान के पैसे से बनी है, वो मेरे पारिश्रमिक के 37,000 नहीं दे रहे हैं। जैसी मेरी पहले सेवा देने की शर्तें थी उसका उल्लंघन करते हुए वो 65% काट रहे हैं मेरी फीस में से, जिसका मैं सैद्धांतिक तौर पर विरोध करता हूँ। 37,000 मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं काफ़ी धनी व्यक्ति हूँ और लेकिन ये उसूलों की लड़ाई है, इसलिए भैंस के सामने बीन बजा के मैं इनसे 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहे हैं। उसके तौर पर प्रतीकात्मक तौर पर भैंस के आगे बीन बजा के आज हमारा विरोध प्रदर्शन आयोजित था। लोगों का बहुत समर्थन मिला और ऐसे अहंकारी लोग जब तक धार्मिक संस्थाओं में बने रहेंगे तब तक आने वाली पीढ़ी का धर्म पर से विश्वास वैसे ही खत्म होता रहेगा जैसा मेरा इन लोगों ने किया है। तो ये तो इतने निकृष्ट लोग हैं कि ये जैन समाज के साधुओं के बीच में भी ये दुर्भावना चुगली करने की कोशिश करते हैं और दिगंबर साधु का मन भी इतना शीतल रहता है कि बता नहीं सकता। तो ये लोग ऐसे हैं कि भाग्योदय ट्रस्ट के ट्रस्टी भाग्योदय ट्रस्ट को अपनी जांघ के नीचे दबा के रखना चाहते हैं और उस वर्चस्व के लिए, उस अहंकार की पूर्ति के लिए इनको मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और प्रबंधन के लोग बिल्कुल नहीं धमकी दी है। मैं ऑडियो क्लिप आपको शेयर कर दूंगा। मैंने PRO श्री नीरज भैया को निवेदन किया था। मैंने कहा भैया मेरी आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इन ट्रस्टियों के दबाव में आके वो जान से मारने की धमकी दी, नेतागिरी करते हो तो मैं देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑडियो क्लिप वो वायरल हो रही है, कृपया उसको रेफर करें। मैंने किसी को धमकी नहीं दी। मैं आदतन शांत किस्म का आदमी हूँ, गांधीवाद में यकीन करता हूँ। मतलब वामपंथी विचारधारा है लेकिन गांधीवाद में। आगे क्या कदम रहेगा आपका? अब देखिए, अभी तक मैंने सोच रखा था कि 37,000 मिल जाएंगे तो मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। अब मैं 37,000 मिले, 37 लाख मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस इनकम टैक्स और ED की जांच करवाऊंगा। ये दोनों एजेंसी हैं, CBI जैसा तो कुछ नहीं बनता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनमें मैं करवा के रखूंगा। इरादों का मैं पक्का हूँ। मैं ना हाथ पांव टूटने की, नौकरी जाने की, जेल जाने की परवाह करता हूँ और मुझे पता है कि मैं ये ED और इनकम टैक्स की जांच करा के। आपको लगता है? अरे भैया कुछ ना कहो, चीजों में गड़बड़ तो बहुत है। ढोल का फूल है भाई। क्या रहता है कि आदमी वही डरता है हिसाब किताब देने से कि जिसके पास कुछ छुपाने को हो। मैं ऐसा खुलेआम सरकारी नौकर होने के बावजूद भी अपनी बात कह रहा हूँ, तब मुझे पता है मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है। तुम ED, CBI, इनकम टैक्स, लोकल पुलिस, महिला आयोग सबको मेरे घर पे भिजवा दो। वो बढ़िया यही कहते आएंगे कि डॉक्टर तो बहुत मजेदार आदमी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी जाँच होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि मैं बगैर अच्छा कुछ चीज़ों के प्रमाण मेरे पास हैं भी, लेकिन वो प्रमाण इतने अपुष्ट हैं कि उसके काउंटर में ये कुछ भी बना देंगे। इसलिए वो मैं कहता हूँ एजेंसी है ना, जब वो हलक दबा के जांच करती है ना, सच्चाई तभी बाहर निकलती है। डॉक्टर साहब अपना परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर सर्विस जैन, पेन क्लिनिक नाम से मेरा विजय टॉकीज चौराहे पर दवाखाना है और मैं एनेस्थीसिया का प्रोफेसर हूँ। 10 वर्ष पहले मैं प्रोफेसर हो गया था और भारत के चिकित्सा के एकेडमिक्स में थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान है, लोग पहचानते हैं। ठीक, धन्यवाद।